श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहेब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हिम्मते पर्वते सिंगे और साहे रूपे और नारायण दासे और सकत सिंह अनूपे और सकत सिंह अनूपे और ईमान ले आया। बीतक साहब सुन रहे हैं अपन अमराई घाट पन्ना धाम। अमराई घाट किलकला नदी का बायां किनारा माने उस तरफ का किनारा, वहाँ आम के 5-7 पेड़ लगे हुए उस समय थे, अभी भी लगे हुए हैं। उन पेड़ों के नीचे टेंट लगा करके श्री जी साहब का डेरा था अमराई घाट का। यहाँ पे छत्रसाल जी वो तीनों दरवाजा मऊ से मुलाकात हो चुकी है। अब 2-4 दिन बाद ये लोग आ गए हैं श्री जी साहब, और वो लोग थोड़ा पीछे आए हैं। उनके साथ में जो हिम्मत सिंह, पर्वत सिंह, रूप शाह, अनूप सिंह और सब नाम आए हैं ठाकुरों के। जब घोड़ों पर ये लोग आए हैं, इनके बड़े स्तर के सिपाही लोग हैं लोग, और श्री छत्रसाल के साथ आए हैं। और बाईजूराज ने वो रखा है, थाली उस वक्त रखी है, दाल गरम गरम भाप उड़ रही है। ऐसे में श्री जी साहब ने तोड़ के प्रसाद थाली में से छत्रसाल को दिया, इन सब लोगों को दिया, और जो लोग ईमान लाए हैं उनको दिया। एक प्रमाण हुआ कि श्री जी साहब का दिया हुआ थाली से लिया हुआ इन्होंने ईमान के बतौर भोजन यानी प्रसाद प्राप्त किया। ये जो दुर्गभान भी इसमें जुड़ता है। दुर्गभान यहीं पे ये जो अपन आगे जाते हैं बाजार की तरफ तो कुलिया में घर पड़ता है। यहाँ छोटे में हम लोग देखते थे घोड़ों की भी सार बनी हुई थी दाहिने तरफ में। बाईं ओर में भी उसका बड़े बड़े कमरे बने थे। आज भी खंडहर पड़े हैं और बाकी जगहों में मकान बन गए हैं। ये सब वो दुर्गभान का मकान था, वो पन्ना में ही रहने लगे थे। ये दुर्गभान बुंदेला यहाँ पर उनका नाम आया है। और जवाहरा रोकड़िया के परिवार, तो वो तो अब यशवंत चौहान बोले तो भी अब कोई नहीं जानता। जगत सिंह सुन दौड़िया, तो उसी का नारियल अभी दुर्गभान सिंह का आपने देखा, उनकी ओर से फोड़ा गया, कल न फोड़ पाए होंगे। और जो नाम आए दूसरे ये ले आया ईमान लाए हैं। संवत 1740 की बात है। पधारे पन्ना में श्री जी साहब पधारे हैं। सेवा श्री महाराज करी, श्री छत्रसाल जी ने सेवा करी। क्यों कौन जुबान से, किस जुबान से बोली जाए, क्योंकि बहुत ही आपोपा, बहुत ही अपनापन से सेवा करी। कहूँ करी ना करसी, न किसी ने पहले की है और न कोई कर पाएगा, क्योंकि ये धाम परम धाम का रिश्ता बहुत कुर्बानी कराने को स्वीकार करता है, साहसता देता है कुर्बानी में। तो सबसे पहली तो शर्म छोड़नी पड़ती है। सो उनके जो है इतने सिपाही देख रहे हैं, वो राजा साहब को इज्जत देते थे, और आज राजा साहब अपने सद्गुरु के लिए सेवा में लगे हुए हैं। उनकी
सेवा भाव को देखकर उनका भी भाव आ गया। एक परमात्मा है, चूँकि लड़ाई भी जीत कर आए हैं। श्री जी साहब ने वरदान दिया भी था, बिल्कुल तुम्हारा काम सिद्ध होगा। वो परम धाम की ही आवाज़ उन्होंने दी थी, तो ही ये इस लड़ाई को जीत कर आए हैं। और जिसका जैसा काम धंधा राजी देते हैं और उसमें जैसी सफलता उसको मिलती है, वो उसी प्रकार से ईमान लाता है। शुरू के ईमान में ज़रूरत भी ऐसी पड़ती है, बाद में तो असल ईमान वही है जब ज्ञान तारतम्य कर दिया जाए और उस पर ईमान आ जाए। तो वो भी 76 साल को आया है। ये जब को बुझो इंडे, से ब्रह्मांड रुक जाए, ऐसे कोई शिष्य नहीं हुए। सबकी सेवा शास्त्रों में, सबकी शास्त्रों में लिखी है, ऐसी ऐसी राजाओं ने सेवा करी। लिखी ये जो ब्रह्मांड ब्रह्मांड के लिए शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। जैसे जिन पगले भरे, जिन्होंने कदम भरे सेवादारों ने, शिष्यों ने, तैसा ही लिखा तिन्ने, वैसा वर्णन लिखा हुआ है, महिमा लिखी है उनकी। इन हिस्से हिसाब कर देखियो। उनके हिस्से कितने, जिसको अपन आजकल की भाषा में फीसदी निकालो, कितने फीसदी 76 साल ने किया, वो सब छोटे पड़ जाएंगे। होता है 100%, 76 साल ने किया 200%। खास गुरु मोमिनों का सिरदार राज्य ने 76 साल को बनाया है। चौपड़े की हवेली में, ये जो चौपड़ी की हवेली है, मैं आपको इसका बयान बताऊं। ऐसे 3 बड़े कमरे ऐसे और 3 बड़े कमरे ऐसे, बड़े बड़े, ऐसा तो ये चौपड़ी हो गई कि नहीं। ये 3 कमरे बड़े, ये और इधर 3 कमरे बड़े, ऐसी बिल्डिंग गढ़ी बनी हुई है। वहाँ बीच में खुला है, इधर तो 3 कमरे के बजाय 4 लो आप, तो बीच में खुला, फिर इधर एक के कोने में खुला, इधर भी कोने में खुला, कि अगर आप बड़ा पेड़ उस पर रख दो तो दूर से देखोगे तो ये कोई जंगल है। पेड़ भी उसके अंदर रख सकते, खुली छत है, इधर की छत खुली, इधर की छत खुली, फिर बीच के 2 कमरे की छत बंद है और ये मुख्य द्वार हुआ, बीच में आंगन खुला हुआ है, इधर दीवार है, इधर कुआं बना है, सीढ़ियाँ बनी है, वो कुआं नहीं है। अगर यहाँ संकट कोई आ जाए, उसमें से नीचे गुफा में बाहर निकल जाओ, नदी के किनारे घोड़े खड़े हैं, पता ही नहीं चले आप, ऐसा वो गढ़ी उसको कहते हैं। इस तरह की मजबूत कोने उसके मजबूत बने हुए हैं। वो गढ़ी 300 साल हो गए, राजाओं ने न उसकी मरम्मत कराई, न उसको इस लायक बनाया कि वो प्रेजेंट किया जा सके दुनिया के सामने। लेकिन ये चौपड़ी में हमने कल आपको बताया था कितने, वो फतेहपुर सीधा पड़ता है 150 किलोमीटर। कानपुर से आप दिल्ली जाएंगे, फतेहपुर बस रुकती है, वही फतेहपुर 76 साल ने जीता था। मुराद खां की कहानी हम बोल रहे थे कि वो मुराद खान जो नवाब था, वो उसका सिर कट गया तो भी वो 10 मिनट लड़ता रहा। वो उसके 1400-1700 कितने हाथी थे, हजारों घोड़े थे, 6 साल लाए थे। फिर उसके चाचा का लेटर आया तो चंपत राय की बात बताई कि तुम्हारे भैया बोला था 6 साल में सब लौटा दिए। कल ये बात हमने बोली थी और आज हमने फिर से क्यों बोली है। इससे आप 76 साल की महिमा को समझिए कि वो क्या चाहते थे। दमन चाहते थे, जो मुसलमान क्रूरता दिखाते हैं, हिंदुओं पे धर्म की छीनते हैं, उस ऊपर से ये मारते थे। राज्य ब्रजनाथ इनके साथ था। श्री साहब तो इनको फिर वही ब्रजनाथ प्राणनाथ के रूप में इनको आगे मिला। ये 76 साल की कहानी है, सारी दुनिया जानती है क्योंकि किताबें उनके पास हैं। और जो नहीं जानते हैं या कम जानते हैं वो परिणामी जन ही हो सकते हैं, जो ज़्यादा जानना नहीं चाहते और इसके शिकार हो जाते हैं कम जानकारी के। तो ये महत्वपूर्ण बात हुई। तो ऐसे जो 76 साल जो हैं, ये धर्म के लिए ही अपना बुंदेलखंड स्थापित कर रहे हैं। यही उन दोनों भरत खंड में थे जो औरंगजेब को टैक्स नहीं देते थे।
बल्कि टैक्स लेते थे उनके नवाबों से, 76 साल टैक्स लेते थे उनसे साल के साल, उनके हिस्ट्री में लिखा हुआ है। इतना बड़ा 76 साल का काम है। 300 साल हो गए, दुनिया ने अभी जाना नहीं है, मगर अब जानना शुरू हो गया है। ये सब हमने किताब में लिखा है और यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में भेजा है। और किस्तों से वो किताब मिलती है और इसलिए स्टूडेंट खरीदते होंगे, क्योंकि वो प्रकाशक बोलता है कि हमारी किताबें खूब बिकती हैं। उसी को कमाना है और उसी का कागज़ भी लगता है। लेकिन जो बात अपन ने लिखी है वो इसलिए लिखी है कि जो 300 साल छिप गई है जो बात, वो दुनिया को मालूम पड़ जाए, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें प्राणनाथ जी किसको मानते थे ये भी लिखा है। उसमें ये भी लिखा है किस तरह से श्लोक बोलते हैं, और वही ब्रह्म सृष्टियाँ आई हैं। अक्षर ब्रह्म को नींद आई तो संसार बना है। यही तो हमारी जानकारी है। आपको तो ये बोला ही नहीं 300 साल। आपने क्या बोला 300 साल? हम सबसे बड़े परमात्मा को मानते हैं, बस इतना बोला आप। तो सबने सोचा कि हमारा परमात्मा बड़ा नहीं है, इन्हीं का परमात्मा बड़ा है। तो बात बनी नहीं उससे। आप ये भी मत बोलो कि हम धाम की सखी हैं, और भले रहे आइए, रहो, क्यों नहीं रहोगे आप धाम के सखी, तब तो पैगाम दोगे। लेकिन उनको मत बोलिए, उनको आप बड़े महिमा बताइए, परम धाम की सखियाँ आई हैं। अभी चांद में एल्युमिनियम मिला है, फलानी या मिली है चीज़ें, टीवी में आ रहा है चांद में क्या क्या मिला है। ऐसी कीमती धातुएं वहाँ मिली हैं जिससे भारत धनाढ्य हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी इन्हीं के कब्जे में है। जो कुछ इनके कब्जे में है वो किसी के कब्जे में नहीं। अब इनको गर्व कितना है कि मैंने चांद पे क्या पाया। तुम परम धाम से आए हो, परम धाम के लोगों का धन तुम्हारे पास आया है। तुम फक्कर की तरह रहते हो, तुम्हें यही बताना नहीं आता कि हमारे पास क्या धन आया। वो शुरू यहाँ से होता है कि धाम की शक्तियाँ आई। न कोई छुपाई होती है उसमें, न कोई श्लोक होता है उसमें, एक गाथा है। ये परम धाम से शक्तियाँ आई हैं। इंडिया चिल्ला रहा है चांद पे ये आज मिला है। कल की खबर बोल रहा हूँ मैं, कल ये मिला है। रोज़ खबर आनी है, क्योंकि वो जिंदा है। वो आपका जो उतरा है वो रोज़ खबर देगा आपको है। और यहाँ परम धाम की सखियाँ आके चली गई फकीरों की तरह। कोई किसी का कोई हिस्ट्री नहीं, 76 साल की हिस्ट्री कोई नहीं जानता। ये किसके माथे का कलंक है? ये कलंक है। इस कलंक को मिटाना होगा जिन्होंने प्रणामियों की दौलत खाई। आगे अपने इतिहास सुने। शिवजी साहब का आगे का इतिहास पन्ना धाम का सुने। कहाँ पधराए श्री राजे? कहाँ? चोपड़े की हवेली में। चोपड़े की हवेली में। अब यहाँ बुलवा हुआ है, तो मैंने चोपड़ी की हवेली इसीलिए वर्णन कर रहा था मैं। चोपड़ी की हवेली के सामने मैदान था। उस मैदान में अब जंगल हो गया है, लेकिन मैदान आज भी दिखता है। तीनों तरफ खाई है, सामने दरवाजे की तरफ मैदान है। वहाँ पे टेंट लगाया, तखत रखा, सिंहासन रखा। शिवजी साहब को वहाँ बिठाएंगे। सब हाथी घोड़े सेना सब दूर दूर खड़ी रहेगी। ये राजा का द्वारा सम्मान है, कोई सेठ के द्वारा सम्मान नहीं है किसी घर पे होके हो जाए। ये राजा का सम्मान है। यहाँ पर शिवजी साहब को पहले अभी जो पधराया वर्णन आ रहा है वो बाहर का है। इसके बाद फिर से जब दोबारा आएंगे तब अंदर ले जाएंगे, क्योंकि आप इतने में ही चकरा जाएंगे ये कैसा कैसा क्या है। ये जब सबसे पहले आएंगे तो अंदर ले जाएंगे तो पब्लिक को क्या समझ में आएगा। ये तो सबके सामने सतगुरु का इजहार हो रहा है। शिवजी साहब को अंदर भी गए होंगे तो फिर आके बैठे बाहर है, क्योंकि पावड़े की बात आती है तो रानियां लोग बाहर नहीं निकलती। तो अंदर हमारा कमरा देख लो, हमारा ये देख लो महल। शिवजी साहब अंदर गए, पावड़ा कम पड़ गया। ये सब आपको अभी आने वाला है और जगह कल आ जाता है।
अपन थोड़ा डिटेल कर देते हैं। और अभी भी हमने चिल्ला लिया तो आप एक नुकसान काय का हुआ आपको नहीं पता, आपकी चपाइयों का नुकसान हुआ है, चपाइयाँ नहीं चल पाई, तब आपको हमें चिल्लाने को मिला है। अब चिल्ला लो, सुंदर साथ को खड़ा कर लो, यह चपाई चला लो, दो में से कोई एक होगा, दोनों तो हो नहीं सकते। तो आप खड़े हो जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। 300 साल गए तो गए, अब आप अपना समय बर्बाद न कीजिए। कितना समय है आपके पास? जब तक जान नहीं गई वो तो समय है आपके पास। और क्या समय है? किसका समय देखते हो आप? अपनी सांसों का समय देखो और सांसों के चलते हुए राज्य पर कुर्बानी दिखाइए, दूसरों को बता के जाइए, अपने बच्चों को बताइए। ये इतिहास है। श्री का अब बायजुराज और पूरा सुंदर साथ का बुला हुआ है। अब से छत्रसाली ने बुलाया है, उसका हाल सुनिए। चले आप सुखपाल ले। सुखपाल यानी पालकी, जिसमें 2 आदमी आगे और 2 आदमी पीछे लगते हैं। ज़्यादा वजन हो जाए तो 3 भी होते हैं आगे और 3 पीछे होते हैं, 2 आगे होते हैं, उसको सुखपाल कहते हैं। अब आप रास्ता ढूंढिए, यहाँ से मान लो पालकी पे बिठाया होगा, रास्ता कौन सा होगा? एक तो मान लो नीचे चौपड़ा, नीचे के पोर्शन में जाओ, हमने आपको ऊपर के पोर्शन में बोला है। आप औंठी कुंड के ऊपर से ही जब आप नदी पार करेंगे तब ऐसे जहाँ कलेक्टर ऑफिस बना हुआ है आजकल, वहाँ जाके उन दोनों जो भी रास्ता बना होगा वहाँ से यहाँ हवेली वहीं से दिखती भी है और वहाँ हवेली में पहुँचे हैं। तो उसमें मान लो रास्ते में जो सुखपाल लेने वाले दूसरे होंगे, पर बीच साथ में से 76 साल पैदल चल रहे हैं। फिर इन लोगों ने, कुंवर और इनने, हृदय शाह वगैरह ने उस पालकी को कांध पर लिया है, उसकी चौपाई आई है। चले आप सुखपाल ले। छत्रसाल ने उस पालकी को अपने कंधों पर उठाया। कांध पे कुंवर महाराज, कुंवर भी है और उनके लड़के भी हैं जिनको अगले सालों में महाराज बनना है। 6 साल इतने बड़े महाराज हैं बुंदेलखंड के, मुगल के ज़माने में हैं, जब जयपुर शरी के राजा सेनापति बन के शरणागत थे। उदयपुर के राजा वहाँ गवर्नर बन के गुरबान थे। भाव सिंह हाड़ा औरंगाबाद में गवर्नर बन के उनकी सम्मत हल थे, कोई सर नहीं उठा सका राजा, सब जगह के राजा इनके गुलाम थे। कौन है जो गुलाम नहीं था? छत्रसाल, वो उनका गुलाम नहीं था। वो बुंदेलखंड में पहले जो नवाब थे उनसे टैक्स लेते थे छत्रसाल। चौपाइयाँ लिखी हुई हैं किताब में। अगर वो मिर्जा भले कहलाते हैं औरंगजेब की ओर से, मिर्जा कहलाते हैं, लेकिन हमारा टैक्स अदा नहीं करेंगे, शरीर के साथ उनको खिलवाड़ करना पड़े, उनका शरीर नहीं रहेगा, हमारा टैक्स अदा करें। शाबाश छत्रसाल को। ऐसे धर्मपाल होते हैं और ऐसे परमेश्वरी बल छत्रसाल का देख के उनसे टैक्स लेते हैं। ओ पालकी उठाता है, सुखपाल धरी जाए द्वार में। द्वार के सामने आज भी वो द्वार बना है जहाँ पालकी रखी है, वो वहाँ पर पालकी रखी गई है। अति उछरंग होए, बड़ी खुशहाली मची हुई है। कैसे मचती है खुशहाली? आपको आता नहीं है। आपको चुनरियाँ चढ़ाना हो तो नगड़िया वाला बुला लेंगे, लेकिन अभी आपको याद नहीं आएगी कि नगाड़े बज रहे हैं, वहाँ भोंपू बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, चूँकि सीजी साहब की सुखपाल आया है। ये क्यों नहीं याद करते आप? दृश्य कौन सा देखते हो? दृश्य देखिए, आपके हादी का, सतगुरु का सुखपाल दरवाजे पर खड़ा है। आप कहाँ देखते हो और क्यों देखते हो? सांसों को रोकते क्यों नहीं हो? सांस चलाओ तब जब वो दृश्य देखे, वरना सांस को रोक। ऐसे शरीर को कब्जे में किया जाता है। चले आप भीतर को अब चले हैं। दिन मानो सफल जो सोए, अपना जीवन सफल माना है। हमारे यहाँ परमात्मा आया है।
भीतर जाए द्वार से। द्वार के बाद जब अंदर गए हैं तब रानी मजली ने आए। मजली रानी चूंकि बायजूराज से वो तारतम लेकर लिए, तारतम का मतलब एक चौपाई रट ली थी या 6 चौपाई रट ली थी, तारतम लिया है। आप सोचते हो ऐसा? रानी रामोबाई रानी ने बायजूराज से इतना ज्ञान समझ लिया था कि भारत के अच्छे अच्छे विद्वानों को वो मात कर सकती थी। छत्राणी है, इतना उनको ज्ञान आ गया था। इसको तारतम लेना कहते हैं। आप काय को कहते हो तारतम लेना? 6 चौपाई याद कर। तो 300 साल इसलिए खाली चले गए, अपने पर अफसोस किया। अफसोस करना भक्ति है और बेपरवाह होना अपने आप की मौज है, राज्य के प्रति बंदगी नहीं है। अफसोस भी करोगे तो वो भी भक्ति कहलाएगी, तो आगे का कदम ठीक से होगा। आइए देखो, अंदर गए हैं। मैंने याद काय पे से आया, देखो एक तारतम रामोबाई रानी ने लिया, सुशीला महारानी ने अपनी साड़ी बिछा दी है, पैर ऋषि जी साहब का साड़ी पे पड़े। छत्रसाल को याद बाद में आई है, लेकिन पत्नी है तो अपनी इज्जत बचाई है कि मेरे आगे मत हो, मुझे बिछाने दो। तो फिर पगड़ी क्या लाओगे आप बिछाने? पगड़ी लंबी है, पगड़ी खोल के बिछा दी, तुम्हारी भी इज्जत रह गई। फिर भी वो रानी है, तुम्हारी अर्धांगिनी है, उसकी इज्जत की परवाह किसको है? और जो परवरदिगार आया है तो अभी खाली जगह है। इनकी पगड़ी पूरी हो गई महाराज, अब कहाँ में पैर रखोगे? तो रानी ने अपना पल्ला बिछा तो पैर रखा। ये आप इन चौपाइयों में सुनो। किया पावड़ो साड़ी को, साड़ी का पावड़ा किया रानी सुशीला महारानी ने। अति प्रेम दिल में ले आए, बहुत प्रेम दिल में ले आकर तब महाराज ये कही, महाराजा को बोलाया, तू मेरे आगे क्यों होए? मेरे आगे क्यों होते हो भाई? यह कहे उठाई साड़ी को उठा दिया, यो पावड़ो पाक को पगड़ी बिछा दी। पलंग बीच में जाएगा, जगह बकाया रह गई, रही कछुक पास कछुक रह गई, कदम जमीन में आ ही जाता। कहाँ बिछाई साड़ी को? वहां पर साड़ी की पल्ले की जरूरत पड़ गई। परमात्मा ऐसे निभाता है। बैठे सिंहासन खास, सिंहासन पर श्री जी साहब बैठ गए हैं। अपनों आपा सब दियो, अपनों आपा दिया है, अपना सब कुछ कुर्बानी करने में 76 साल लगे हुए हैं। और दियो सब साये, सब कुछ राज्य का ही है। आरती निछावर करके, अब आज निछावर करी है, जो भी अपने वहाँ बांटा और आरती उतारी है। कई धन दिन है आज का दिन 76 साल ने धन्य समझा है। यही टीका यही पाप, इस ब्रह्मांड में कोई दिन है तो ये है, बाकी सब रात। ऐसा होता है दिन, क्योंकि कदर हुई है उस फकीर की, जो इतने साल तक के अपने परमात्मा के लिए शकुंडल सकुमार को ढूंढने में जान लगाए रहा, छाती लगाए रहा, जिंदगी लगाए रहा। किसी ने न देखा, किसी ने न माना, कोई न जान पाया एक कौन है। आज ये वक्त आया है, उसने सिंहासन पर बैठाया है, जिसने जाना है कि ये कौन है। यही टीका यही पावड़ो, यही टीका यही पावड़ो, मेरा कुछ भी नहीं है, यो वही पावड़ो है मेरा, वही मेरा टीका है, सब आपका है। निछावर आए, यही मेरी निछावर है, मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है। श्री प्राणनाथ के चरण पे, प्राणनाथ के चरण है मेरे लिए, उस पर मैं कुर्बान हूँ। छत्ता बल बल जाए, छत्ता कुर्बान है। श्री बाईजी को जोड़े श्री राज के, बाईजी राज ठकुरानी, शर्म, लोकलाज, ठाकुरों की रिवाज जिंदगी हो गई। दूर दूर रहते,
ऐसा कोई ना आया अभी तक जिसने बायजूराज को कहा हो तुम पास में बैठो। पहली बार बायजूराज को रानी पकड़ के लाती हैं, आपको सिंहासन पर बैठना होगा। ये पहली बार है। शिवजी साहब की बगल में बायजूराज बैठती हैं। बैठाए कर सने हैं, स्नेह से बिठाया है, कहनी में ना हुई, इसका बयान नहीं हो सकता। लगो जुगत सोने है, ये जुगल से नेह करने वाला आया छत्रसाल। ये प्रेम एक से नहीं जुगल से करता है। तुम भी सोचो, मैंने बोला 64 चबूतरा मुझे सिंहासन जुगल की सो। कभी अकेला न देखो राज्य को। मैसूर तंत्र ने तो ये भी बोला है, श्यामा जी एक बार थोड़ा रिसा गई तो राजी श्री कृष्ण जी लिखा उसमें, श्री कृष्ण जी कहते हैं भाई आओ ठाकुरानी जी को लाओ। हाँ हमसे तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, हमको दिखना बंद हो जाएगा, हमको ठाकुरानी जी चाहिए। उसमें लिखा है क्या मैसूर तंत्र ने तो 5000 साल पहले लिखा। कौन लिख देगा ये राजी ने लिखाया है, ताकि हमारे सुंदर साथ को जब वो आएंगे, जब इसकी वो कदर करेंगे तो उनको पता चलेगा अंदर पढ़ने के कि कैसा परम धाम का रिवाज है। राज्य को सखियाँ नहीं दिखेंगी यदि श्यामा जी छिप जाएंगे। इसको नोट करना है इस बात को। अक्षरातीत सर्वशक्तिमान को 12,000 सखियाँ दिखना बंद हो जाएगा यदि श्यामा जी कहीं छिप जाएंगे। मैंने आपको क्यों बताया? तुम जुगल किशोर को जपना, याद रखो। जुगल किशोर को ही स्वरूप को याद रखना, आदत डाल। ये मतलब है कहने का। ये क्यों? कारण कि वो दोनों एक ही हैं, एक मेल है एक फीमेल है। ये उनका अपना श्रृंगार है। उसमें कौन मेल है और कौन फीमेल है। जो आज फीमेल दिख रहा है वो मेल देखने लगे, जो मेल दिख रहा है वो फीमेल देखने लगे। इसको परम धाम कहते हैं। अपने जैसा मेल फीमेल नहीं है। जो मेल है तो मेल है, फीमेल है वो तो राजी समाजी में से आपको दिख रहे हैं दो। वो ऐसा भी हो सकता है। मैंने ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि जुगल किशोर को आप किस तरह से एक हो जाए आपको कि ये आपके बड़े काम की चीज़। जाप्यम च युगलम नाम तारतमो मनो स्मृतः। मंत्र हमारा तारतम है और हम जाप करते हैं जुगल किशोर। ये भूलना नहीं चाहिए। जुगल धनी बैठा, जुगल धनी को बैठाया है। कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, तो साक्षात अक्षरातीत हो। हमारे पास देखने की आंखें तुमने दी हैं। हम चीने तुम्हें बनाए, चीना हमने पहचान लिया है। श्री ठाकुरानी जी साथ संग, ठाकुरानी जी साथ संग सखियों के अपने धाम के मेरे घर पधारे हो आप। हमने ये जान लिया है। ये आपकी अपनी कशिश है, ये आपकी अपनी चाह है। तो आपने अपनी हम अंगना को इस घर पे आकर के हमको शुभायमान किया है। पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे। और कोई उसको इंसान मत बोलो, जानवर है जो आपको धाम धनी ना समझे। सो नहीं मिसल मातवर नहीं है, दर्जे पे नहीं है इंसान के। अब तो कछु न रहा हमारा, मेरा पास मेरा जो कुछ है सब धाम धनी का है। दे चुके हम शीश, हम शीश दे चुके हैं और क्या बचा। आपा रहो ना आप, हमारा आपा भी कुछ नहीं है। हमारी मैं कोई मैं नहीं है। अब हकीकी मैं से मैं खड़ा जिंदा हूँ। करो जानो सो बख्शीश, जो बख्शीश करो आप जानो। तब बोले श्रीराज जी, श्रीराज ने उत्तर दिया है दिल से भरकर। देख राणा पातशाह, हमने बड़े राणा पातशाह के चक्कर लगाए, कोई मेरी आत्मा वहाँ हो तो मैं ढूंढता रहा। पर जो कछु करनी अंकुर की, लेकिन तुम्हारी देखो करनी दिख रही है। जब हमारे धाम की सखी को जहाँ कहीं राज्य ने राजा बनाया है, देखो उसकी करनी कि वो राजा भी कैसे बना। और फिर ये देखो कि वो धाम की सखी का, धाम के धनी की किस तरह से
कदर करता है। हे छत्रसाल, मैंने तुमको देखा, तुमसे पहले और किसी को ऐसा नहीं देखा। सो इत देखिए हम सब हमने ये सब देखा है। आगे सात संतों ने, सब साधु संतों ने किताबों में, शास्त्रों में लिखा है। कहो गुरु शिष्य को धर्म गुरु में, शिष्य का धर्म भी बखाना है। सो तो अब यहाँ भयो वो जितना बखाना कोई मिला नहीं गुरु शिष्य ऐसा, जहाँ वो किसी ने करके दिखाया हो। बयान दिखे हैं, ओ बयान करके दिखाया वो तुम हो छत्रसाल। उड़ो सबों को भरम में, सबका भरम उड़ गया। पहले दाता हम भये। ये लालदास जी का कमेंट है। पहले दाता वो है जब गुरु को शीश नवाता है। गुरु को दीनो शीश, पहले तो वो शीश दिया है उसने, तो पहले शीश देने वाला हुआ वो, ये हुआ। पीछे दाता गुरु धनी ने भये, तो बाद में दिया। जो शीश ही दे रहा है उसका शीश उठाकर जिसने शीश डाल दिया है। शीश माने क्या होता है? हाँ, जिसने माथा अपना डाल दिया है और नहीं है उसके पास चावल या धन पैसा नहीं, शीश डाला है उसने। वो शीश फिर से उसमें लगाओगे तो वो इंसान बनेगा कि शीश यहीं पड़ा रहेगा? पहले दाता हम भये, गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भये। बख्शीश किसको करोगे? पहले उसका सिर लगाओ। उस तो शीश दे चुका, उसको फिर से जिंदा किया छत्रसाल को। तुम हमारी वजह से सरकार चलाओ, तुम हमारी वजह से दुनिया में अपने दीन का झंडा गाड़ो। तुमको हमने सब कुछ दिया, वहीं पर बोल दिया। ऐसा बोला जो हमने अभी आपको बोला है। चुपाइए सब कुछ कियो बख्शीश, बीतेगा 39 साल। ऐसा समय जो आया है, शीश देने वाला और बख्शीश देने वाला, इसको भविष्यवाणी उसने तपस्या की होगी नानक ने। उसको जितना भविष्य में देखना आता होगा वो भी तरसता था कि हे परमात्मा, ऐसा सच्चा समय कब आएगा जब तुम आओगे। यहाँ दुनिया में कोई दिख नहीं रहा, तो उसको ये आया होगा जब ऐसा 39वां गुजरेगा, जब 40वां आएगा। हे नानक, ऐसे समय को सच्चा समझना, मैं उस समय आऊँगा। ये उसको दिल में आया तो उसने चौपाई में लिखा। और ये चौपाई फिर वहाँ देखी होगी इन लोगों ने, कहाँ? मुल्तान में सिख लोग मस्कत बंदर जब गए थे तब मुल्तानी भी बने थे। मुल्तानी यही है, सिख लोग भी प्रणामी बने थे वहाँ, वहीं रह गए वो। तो तब से वो इनके पास नोट होगा। शकुंतल जब मिली है, ये फिट हुआ है। लालदास जी ने ये चौपाई इस जगह पर लिखी है, क्योंकि ब्रह्मसृष्टि की आदत होती है, वो कोई भी बात बोलती है आदि उसका प्रमाण पहले देती है, और प्रमाण से ही बात सही मानी जाती है। लगेगा 40 साल, लगेगा 40वां लगेगा। तो पूस जब कल आ रहा था, परसों नरसों चौपाई में, पूस, माघ और फागुन खत्म हो रहा होगा, या 2-4 दिन बाद चैत लगेगा, वो लगेगा 40 हो गया। तब कोई होशी मर्द चला होगा। एक मर्द शिजी साहब है, उन्होंने क्या किया? इतने सालों छाती घिसी है। कहो हमारे सुंदर साहब कहे छाती घिसी ना बोलो, सुना नहीं जाता? पन्ना धाम के लोग ऐसे शब्द आपको सुनने थोड़ी मिलेंगे जो हम बोलते हैं, मगर हम अपनी तसल्ली के लिए, हम जब आज सिंहासन पे बिठाया, इससे पहले जो छाती घिस रहा, हम क्यों ना बोलेंगे वो छाती घिस रहा? एक वो मर्द इसीलिए है, उसने छाती घिस दी, उसको कोई बाल बांका नहीं कर सका। एक मर्द ये है जिसने इनकी कदर की। ये छाती घिसने वाला कोई साधारण आदमी नहीं, साक्षात परमात्मा हमारे दरवाजे आया है। ये मर्द है, बाकी सब नारियां हैं। नारी और मर्द का अंतर समझिए। ये 2 मर्द है, वहाँ के धाम की सखी है। अगर कोई मर्द है तो ये 2 मर्द हैं, बाकी सब नारियां।
नारायण भगवान नारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश नारी है, माया के कब्जे में है। ये वो मर्द है जो माया के कब्जे से बाहर लेकिन माया के सागर में रहते हैं। ये लाइन ऐसी याद रहना चाहिए महाराज, माया के सागर में रहते हैं और माया से परे। ये वो जमाना आया परमात्मा का, तो ये दिन ऐसा आया है। नानक गुरु दिखावे नानक के तो वही सच्चा सच्चा टाइम होगा। और सच्ची बेला, सच्ची बेला वही है। विजया विनंद बुद्ध जी, विजया विनंद बुद्ध यही है। गर्ग संहिता में लिखा विजय विनंद आएगा, वो विजय विनंद ये है, अभिनंदन है जो विजय ही पाता है धर्म पर। ब्रह्म सृष्टियों के सिरताज है, ये स्वामी है जो आए हैं। हाँ हुकुम छत्रसाल के, छत्रसाल को अपना हुक्म इनको बख्श दिया। छत्रसाल हमारा काम संभालेंगे। दियो स्वप्न राज, अपना राज छत्रसाल को दे दिया। साकुंडल शोभा भई, शकुंडल की शोभा हुई है। प्रकट भई पहचान, प्रकट पहचान दोनों मर्द जाहिर हुए हैं। छत्रसाल छत्ता हुआ, छत्रसाल छत्ता हुआ, छिपे सबे सुल्तान, सभी इससे डर रहे हैं। अभी पन्ना धाम में ओरछा वाला नरेश 3 बार लड़ाई करेगा। ओरछा का राजा 3 बार हारेगा। खटोला में वर्णन आएगा। खटोला केन नदी के उस किनारे को खटोला बोलते हैं, जो मैदान वहाँ पड़ा है, वहाँ होके लड़ाई होती थी। तो वहाँ जैसे ही ओरछा से वो लोग आते थे तो केन नदी के पहले ये लोग वहीं मार देते थे। 3 बार मारा। कहीं पीर बिट्ठू ललितपुर से आया, पिट्ठू मीरजादा, कहीं भरतपुर रास्ते में पड़ता है राजस्थान का धौलपुर, वहाँ भरतपुर है, वहाँ का राजा प्रताप सिंह आया, उसको मारा। इस तरह से सब यहाँ पे मारते गए। इतनी लड़ाइयाँ छत्रसाल यूं ही जीतते गए। वो वर्णन आ जाएगा या कल आएगा, लेकिन हमको आपको अभी बताना है कि ये समय सच्चा सच्चा यूं आया है। छत्रसाल छत्ता हुआ, छत्रसाल छत्ता हुआ पे मैंने बोला था, इसको कहते हैं छत्ता हुआ। जब श्री जी साहब का वरदान है तो छत्रसाल से छत्ता हुआ जा रहा है। काया श्री सुंदरबाई सोए, सुंदरबाई ने पहले ही बोला था शकुंडल सकुमार आएंगे तो ब्रह्मांड में जागनी होगी। आप दिखावत आपनी, इनकी प्रकट पहचान अब यहाँ देखो, जब वो जाहिर हुई हैं, तारतम से पुनर्जीवित होता है इंसान, तो ये सब बयान छत्रसाल के लिए आया है। कहीं शाकुंडल सोए, शकुंडल की ये शोभा आपने देखी। साखी लेके थाल ले, अब थाली आई है, क्या आया उसमें? साखी कह के थाल ले। हाँ, ये साखी बोल करके और फिर थाल आया। तिलक करी श्रीराज, श्रीराज को छत्रसाल ने तिलक किया है। ऐसा जब तिलक कर रहे हैं, ये परम धाम तिलक पहुंच रहा है। भाल माए छत्रसाल के, माहे छत्रसाल के कहीं आप बैठो महाराज। हाँ, महाराज को भी बिठाया। और आगे बजी बधाई नृपति के यहाँ बधाई बज रही है। अक्षरातीत की पूजा हो रही है। सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग भी इतना निकल गया, अक्षरातीत की पूजा ही नहीं हुई। पूजा देख रहे हैं आप अक्षरातीत की पहली बार चौपड़े की हवेली में छत्रसाल के द्वारा। ये क्यों बोलता हूँ मैं, इतने भगत हुए तो क्या हुआ, टीका अक्षरातीत को नहीं पहुंची। करी आरती प्राणे, ऐसा सब हुआ है, आरती उतारी गई है। कहीं सब जन महाराज जू, सबको सज्जन बोला महाराज जू, करियो प्रणाम प्रमाणे। और इस प्रमाण से कि अक्षरातीत को पूज रहे हैं, प्रणाम किया गया है। अरुगाव ने श्रीराज को अब भोजन कराएंगे। मेवा मिठाई पकवान, मेवा मिठाई पकवान परोसे गए हैं। आनंद इन सुख को, सुख बड़ा हो रहा है, कहो न जाए प्रमाण कह नहीं सकते। फिर और बेर बुलाए। अब ये उत्सव यहाँ का निपट गया।
इसमें ये जब छत्रसाल जी को सीधी साहब ने भी टीका लगा दिया तो फिर छत्रसाल ने चिट्ठियाँ लिखी थी सब जगह। ये छत्रसाल के इतिहास में आया। सबको सूचित किया कि मैं अब तक दीवान कहलाता था, क्योंकि हमारे बड़े चाचा लोग महाराजा रहे हैं, लेकिन आज मैं महाराजा हो गया हूँ, क्योंकि हमको अक्षरतीत ने मेरे घर आकर टीका लगा। तो अब मैं इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ। टीका लगा दिया तो तुमको भी टीका लगा दे, तुमको पता ही न चले क्या टीका लगा। छत्रसाल को समझ में आ रहा है जो परम धाम का राजा है उस और यहाँ आके मुझे टीका लगाया, मुझे अब यहाँ के राजाओं की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें मान्यता दें। उनको सूचित किया मैं आज से महाराजा हूँ। इसमें शर्माना नहीं पड़ता, ये राजकाज के नियम है। आपको नहीं पता, कोई देश है अब समय बर्बाद जाएगा तो उसकी मान्यताएं देनी पड़ती हैं। हमने इस देश को मान लिया कि तुम एक देश हो, दो देश के दो टुकड़े हो जाएं, कोई एक देश को फिर मान्यता। आपका भारत जब आज़ाद हुआ होगा तो आपकी आज़ादी के रूप में आपको मान्यता और देशों ने कागज लिख के भेजे होंगे। तो छत्रसाल महाराजा है और राजाओं को मानना चाहिए। तो छत्रसाल ने लेटर लिखा, उसमें लिखा जो जानेगा वो मानेगा। तो उनकी बुंदेलखंडी भाषा में लिखा जो जान है सो मान है, जो ना मान है सो जान है। हम मुर्दा बना देंगे यदि तुम सर उठाओगे। ये राजा की काम है। ये अगर कोई राजा हमारा विरोध करेगा नेस्त नाबूद कर। जो जान है सो मान है, जो ना मान है सो मुसीबत में आ जाएगा फिर जान। ये चिट्ठी में लिखा रहता था राजाओं को। तो फिर ये भरतपुर के राजा ने चढ़ाई करी, ओरछा के राजा ने चढ़ाई करी कि 6 साल की एक कुवत, क्योंकि वो 6 साल की कुवत देख रहे हैं और 6 साल अक्षरातीत की कुवत देख रहा है कि अब हमको कोई हरा नहीं सकता। राजाओं को उसने बोला है, अभी तक के तो मुसलमानों को और उनको बोल रहा था, अब राजाओं को बोला है कि तुमको महाराजा बोलना पड़ेगा आज से। ये 6 साल का कदम है। फिर और बेर बुलाए, इस बार फिर जब बुलाए हैं फिर से आए हैं सुंदर साहब। भीतर लाई सुखपाल, भीतर सुखपाल ही भीतर ले ली गई है। एक तरफ आप उठाई, एक तरफ से जी ने उठाया, एक तरफ ठकुरानी हुए खुशाले। ठकुरानी रमोबाई सुशीला रानी ने भी सुखपाल को अपने कंधे पर उठाया। शाबाश महारानी, आपके कदमों को सलाम। पधाए अपने घरों अंदर चौपड़ी की हवेली को ये भाग्य मिला है। अति हेत कर प्यारे। और देखो इन दंपति का प्यार देखो, छत्र इनका भूषण पहराए भली बांस, और भूषणों से लद दिया, आभूषणों से यो बड़ो मनोहार है। ये मनोहार किया है। चीन पहराए नवधरी चीन पहनाइए सोने चांदी के और हीरे जवाहरात के सजे हुए आभूषणों के नाम आए हैं। ले धरी आगे रखी है हीरा मानक चुन्नी, हीरा आसमान चुन्नी, तले मोती मोती लटक रहे हैं और दुगदुगी साकर है लगी हुई है। लॉकेट तले हीरा माणिक उसमें लगे हुए लॉकेट में। पहुंची जड़ाओ हीरे की, पहुंची जड़ाओ हीरे की, ये यहाँ पर पहुंची ये कहलाती है। उंगलियों में अंगूठियाँ, उससे फिर सोने की चेन, फिर यहाँ पे पंजा क्या बोले चंदा जैसा बना रहता, उसमें नग जड़े हैं। पहुंची कहलाई है। श्री साहब को, वायुराज को पहुंची पहनाई है। रीझ पहनाई हक, राज जी श्री साहब को पहनाई है। और भूषण कई भांत और कई प्रकार के आभूषण से सजा दिया है। ले आगे धरी आगे आके धरी है। और मछली ने अपने भूषण, और ये जो मछली रानी है रामोबाई, को सुशीला महारानी कहते हैं, उनके जो नए आभूषण बन के आए होंगे वो बाईयुराज को ऐसे सौंप दिए हैं। सिर्फ बाई जी को पहनाए, बाई जी को अपने हाथ से पहनाया है। और ये तो वास्तव में महारानी है। सालों बीत गए, अगर कभी आया भी अब्बासी बंदर से सोना, सिद्दी साहब ने बिहार जी
ये छत्रसाल ने वो काम उससे सवाई कर दिया, हाथ में पहनाया है। अब वो दिन उतारने का कभी ना आए। और साथ ने इतनी, और इसी तरह साथ ने साथ को भी बनाए, सुंदर साथ को साफे पहनाओ, एक एक सोने की चेन पहनाओ, एक एक दो दो अंगूठी पहनाओ, और कुर्ता बढ़िया, और क्या कहते हैं, कुर्ता मलमल का पहने हमारा सैया, ऐसा बढ़िया कुर्ता सब सुंदर साथ को छत्रसाल में पहनाया है। सोयल जुबा कहती को, और इस जुबा के किस तरह बयान किया जाए, इस सुंदर साथ को तर कर दिया। तभी कहने में ना आए, कहने में नहीं आए। तन मन धन सो, तन मन धन इसी को कहते हैं। यो सबने छावर रे, इसी को कहते हैं। हाथ जोड़ ढाड़े भाई, खड़े नम्रता इसी को कहते हैं। सिपत भई सब पर रहे, सब पर सिपत महिमा इसी को, पहचान पूरी करी, पूरी पहचान करी है, पहचान इसी को कहते हैं। सेवे धनी कर धामे, धनी को माना, मान्यता इसी को कहते हैं। साथ जो अंदर रहे, सब जो अंदर और भी है, कहो बलदीवान की पत्नी होंगी, और भी कोई ठकुरानियाँ, सब अंदर के साथ कहलाते हैं। उनको भी नंबर मिला है, वो भी दर्शन करें और सेवा करें। तिन सेवा करी तमाम, सेवा सबने करी है। देखा देखी महाराज की धारणा को देखकर सबकी धारणा उसके अनुकूल हो गई है। लाया जो ईमान, जो ईमान लाए हैं, बस पसा छाती पर रे, तो नकली जो छत्रसाल को दिखाने के लिए जो ईमान लाए हैं, उनके दिल में लगता है छत्रसाल ने कैसा गुरु पकड़ लिया, अब हमारा क्या होगा। करता था शैतान है, शैतान है जो दिल में मन पर इस तरह से भावना लाता है। उन लोगों को लाया, और ये मन आपके ऊपर कभी नहीं लाता। ये शैतान आपको कभी तंग नहीं करता। ये अपनी होशियारी मत समझना, न जाने आपको कहाँ पछाड़ कर रखते हैं। इस माया मैंने इसका ये माया बल में तो जानी, जो मुँह पे जानी, जो मुझसे युद्ध किया 3 बार और अपना बना लिया। 3 बार युद्ध करके उसने अपने बस में कर लिया। फिर राजी ने मुझे एकांत में आकर के पकड़ के हाथ से माया के पास से छुड़ाया है। बर्र माया ने तो मुझे पकड़ लिया। आप समझोगे माया लग गई, आप सोच ही नहीं सकते। वो तो छूती नहीं है माया, वो भी माया तो श्री जी साहब ऐसे ही छोड़ देते थे। अंदर से जो धारणा होती हैं कि चाहे भले राजा के पास अरब का सामान आया, चला गया, कोई बात नहीं, श्री बुलौआ नहीं आया श्री जी साहब देवचंद जी का, तो भी जाके चरणों में लग जाता। ये बार बार इंद्रावती को पछतावा। ये उतनी सी बात पे सब लोग श्री जी साहब इतना बोलते हैं कि मुझे माया ले गई। हमारे यहाँ के अर्थ करने वाले, अच्छा वहाँ का बोल दो, वहाँ का बोल दो, हमें कथा करना आता है, तो और नाम लेकर के कलंक लगाते हैं अपने माथे पर। श्री जी साहब के बारे में एक शब्द किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। उतना बोलो जो बीतक ने बोला, उतना बोलो जो वाणी ने बोला, बाकी चुप रहो, कलंक से बचे। बात छिपाई कुरान की, बात छिपाई कुरान की, आते महाराज से आप इसको क्यों छिपाई है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक मुसलमानों को मारा है। ये कैसा गुरु आया, ये मोहम्मद करता है, तो कैसे समझ में आएगा। तो थोड़ा समय गैप दिया, पहले शास्त्र से अपने धाम की समझ आ जाए। तरीका सीखो, कथा से मत सुनो, तरीका सीखो। जिंदगी पड़ी है, अपनाना। पहले शास्त्र सीखो। शास्त्र से सामने वाले को हिंदू तो मिलेगा तुमसे, मुसलमान का कौन तुमसे आएगा सुनो। तो हिंदुओं को हिंदुओं की तरह बोलो महाराज, तो पहले शास्त्र में बोलना आना। कौन सा शास्त्र पकड़ोगे? मैं तो कहूँगा जिसमें अपनी अपनी बात लिखी, वो शास्त्र तो महेश्वर तंत्र है। आपको जो कुछ कहना है आपने वाणी से सीखा है,
तो महेश्वर तंत्र को आप तभी दिखा पाओगे, आप ही दिखा पाओगे। बनारस के पंडित महेश्वर तंत्र को लेकर सखियों की बात नहीं बोल पाएंगे, उनको चूंकि तारतम्य हाल नहीं मालूम, तारतम्य माने हाल, तो वो उन्होंने नहीं महेश्वर तंत्र को अर्थ किया। अर्थ तुम्हारे लिए बोलने के लिए तरस रहा, कोई महेश्वर तंत्र को लेता नहीं है। तुमको सीजी साहब की परवाह, तुमको सीजी साहब ने छाती घिसी है, उसका दर्द नहीं है। जिस दिन से सीजी साहब धाम चल गए उस दिन से प्रचार बंद। ये कैसा धर्म? प्रचार तो जैसा सीजी साहब करते वैसा होता, वैसा तो किसी ने न किया। सबने मालाएं ले ली, जाप करो। तो मैं जाप के विरोध में नहीं महाराज, कोई जाप मत छोड़ना, जो कोई जो कुछ कर रहा है वो छोड़ना मत। मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि आपको पता चले कि इंद्रावती को क्या चाहिए था, तो तोलना भी पड़ता है, इसलिए मैं जाप का याद करता हूँ। बाकी जाप कभी छोड़ने की चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको जो हमको मिला हुआ है वो आपको ले ही नहीं पाए, ऊपर से जाप छोड़ दिया, ऊपर से पाठ छोड़ दिया, तो आप धोखे में पड़ जाएंगे। मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, पर एक्स्ट्रा टाइम जाता है, लेकिन बीतक है चर्चा में तो मैं ये बोलता हूँ, मैं छोड़ने की बात नहीं कहता, तोड़ के तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम खरे उतर नहीं रहे हो। तुम समझते होगे हमने 1000 बार मालाएं, 108 मालाएं कर डाली हैं, तुमने 108 बार तारतम्य का 18,758 चौपाइयों को 108 बार पढ़ डाला है। तुम सोचते होगे हम हिमालय की चोटी पे पहुंच गए, हम आपको बताएंगे कि आप हिमालय की तराई पे भी नहीं पहुंचे। फिर तोल दिया हमने। इस तोलने की आदत आप और जरा सा एक आदमी को जगा दोगे, 108 माला और 108 पाठ, 109 माह उसी दिन हो गया जिस दिन किसी आत्मा को तुमने जगा। ये इंद्रावती का ये काम बकाया है अपने धर्म में, इस काम को भक्ति कहते हैं। ये इंद्रावती को खुश करना है तो इसी तरह किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। सो पहचान के वास्ते कुरान को नहीं बताया, इस पहचान के वास्ते कि वो पूरा तैयार तो हो जाए, पक्का तो हो जाए, सह तो सके कुरान के लिए। इनको प्रकट करे प्रताप। फिर ये इनका प्रकाट तो लिखा है कि जब इसको पता लगेगा तो शर्म छोड़ना तो छत्रसाल को ही आता है। वो दुनिया से भी लोकलाज की शर्म छोड़ करके कुरान हदीसों की बात को खड़ा हो जाएगा। इस्लाम हमारा है, इसको दम भी दी है राज जी ने बोलने की। तो एक प्रताप देखने के लिए 1.5 साल का गैप दिया, अंतराल किया। बैठे आप बंगले में, बंगले में यहीं पर इस तरफ यहाँ बैठे हुए हैं। इधर इससे आएंगे छत्रसाल जी, इस तरफ से नहीं आएंगे, हाँ इस तरफ से आएंगे। जब महल वहाँ था और 1-1.5 साल फिर बाद में महल यहाँ बना, तब फिर ये कमान दरवाजे से आएंगे, ये फ़र्क पड़ेगा। पर या तो इससे आएंगे या इस तरफ से आएंगे। बड़ा दरवाज़ा ये बना है और बड़ा दरवाज़ा वो बना है, बस ये 2 थे और सारा पन्ना पीछे को है, अपने दरवाजे इधर को है, इसीलिए है। नगाड़ खाना इधर से है, वहाँ से सबसे पहले आएंगे तो नगाड़ खाने में अंदर होंगे, तब प्राणनाथ राज्य में प्रवेश होंगे। ये प्राणनाथ राज्य है, 6 साल यहाँ का गुलाम है, ये प्राणनाथ राज्य का क्षेत्र है। ऐसा कागजों में लिख दिया, कागजों में तहसील के रिकॉर्ड में चढ़ाया गया प्राणनाथ राज्य है। 70 साल की पक्की बात काम होता गया। बाँचे लाल किताबें, लाल किताब बाँच रहे, कुरान की बात चल रही थी जी साहब अर्थ कर रहे। यहाँ की बैठने की बात है। बहुत समय जब पक्का नहीं बना होगा तो यहाँ पे बड़ी बड़ी सागौन की बल्लियाँ ऊपर तक गई होंगी। फिर जब ऐसे ही दूसरी बनाएंगे तो सीजी साहब 4 महीने वहाँ रहेंगे, तब फिर इसमें आएंगे। ऐसा ही होगा। ना मानो तो जब ये जो काम हुआ सोने का, तो सेवा कहाँ गई थी? आप तो थी नहीं यहाँ, आप तो थी नहीं ना, इनसे पूछो
कहाँ गई थी जब ये सोने का लगा? तो सेवा तो गई थी कहीं, रासमंडल गई थी। तो जब ये बिल्डिंग बनी होगी तब से जी साहब ऐसे ही दूसरे स्थान पे गए होंगे, या बाजू में वो स्थान होगा, यहाँ पक्का बन गया तो वहाँ से छोड़ करके श्री जी साहब यहाँ आ गए। इस तरह से ये तो है वो जगह यही। इस तरह की एक निशानी में आपको बोलूँ, दिन की मजलिस यहाँ होती है तो महाराज रात की वहाँ क्यों? पहले रात की मजलिस में तो श्री साहब का तखत तो वहाँ रहता था, सुंदर साथ यहाँ बैठते थे। 70 साल रात को आते थे, दिन को तो शायद कभी आ जाए। कारण बता सकते हो आप? काम काज नहीं करेंगे, मांगने आते लोग, हमको ये कर दो, हमारी ये लड़ाई निपटाओ, हमारा वो करो। दिन भर काम काज करें, वो रात को आते थे, वो रात को यहीं बैठते थे। उस जगह रात को जब मजलिस होती है, कोई और ना बैठे, मजलिस रात को वहाँ होती। बंगले की रिवाज बताई मैंने आपको। दिन में मजलिस यहाँ होती तो रात को वहाँ मजलिस क्यों होती है? कि वो 36 साल के बैठने की जगह है, वहाँ पर वहाँ से कथा करो, वहाँ कोई ना बैठो। उसी रात अब भी हो रही है और अब भी कथा हो रही है, तो ये उस जगह पर मजलिस ही स्वरूप साहब बैठाते। पहले तो श्री साहब वहाँ तखत पे होके बैठ के कथा करते थे। ये नहीं था, चिल्लाते होंगे, जोर से बोलते होंगे, दूध पीना पड़ता होगा। श्री जी साहब के शरीर ने बहुत काम करके दिखाया है। भाई 2-4 बैठे हिसाब है, 2-4 लोग और बैठे हुए हैं बंगला में, बैठे सब एकांत में बैठे हैं। ऐसे में आए श्री महाराज, शांति से चर्चा चल रही है तो छत्रसाल जी दूर खड़े हुए। समझदारी है छत्रसाल में, राजा है तो क्या हुआ, समझदारी जानना है, तहजीब सीखना है तो छत्रसाल से सीख। दूर खड़े होके लालदास को प्रणाम किया, आओ हमारी बात सुनो। तो लालदास उठते हैं, बोले आप लोग कुछ बाँच रहे हो क्या, मैं आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर, बोलते ना पर मे आई कम इन सर, वो छत्रसाल ने बोला है। पहले तो अंग्रेजी थी ही नहीं उन दिनों, नहीं तो छत्रसाल मे आई कम इन सर ही बोलते हैं, सर भी है उसमें। तो वो पूछा है उन्होंने मे आई कम इन सर, तो लालदास ने बोला मैं पूछ लूँ हादी से, जी से। वो आप चुपाइए सुन। दूर बैठ मन विचारे, मन छत्रसाल ने विचारा, ये क्यों बैठे हैं आज दूर बैठे हैं, बुला के लालदास को तो बुला के लाओ। ऊंची राजा ने लालदास को इशारा किया तो लालदास से पूछा, तुम कहा गुप्त बाँचत हो, तुम गुप्त क्या बाँच रहे हो? हमको कहे देवते बता दो आपका गुप्त चल रहा है क्या, या मैं आ सकता हूँ? तब कहा लालदास ने बोला हमको हुक्म ना है, हुक्म नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ। पूछे जाए हजूर में, हजूर से पूछ कर तब कहे तो मैं आपको बता देंगे। जब लाले पूछी हजूर में, जब पूछा तब बुलाए हजूर श्री महाराज को बुलाया और बिठाया। कहिए जो बात कुरान की, जब जाहिर हो ही गई, मैंने राज्य ने करा दी, तो अब अच्छे से बताओ। अच्छे से बताने के लिए उस पलक का, उस घड़ी का इंतजार था। ये आप हर समय प्रचार में आपको ये बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि आपका धर्म ही ऐसा है, ये आपको समझना चाहिए। आपका धर्म इस प्रकार का है कि आपको रीति नीति आनी चाहिए, किन से बात करनी है वो समझ ले पहले। एक बार वो समझ ले, फिर वो टूटेगा नहीं, और समझा नहीं हमेशा के लिए चला जाएगा। नुकसान क्या होगा? आपकी धाम की सखी बिना ज्ञान लिए भग दी। इस नुकसान को देखो, सबका हिसाब होगा वहाँ। जिसने परवाह न की, न जाने कौन सी, वो नहीं कहते न जाने किस भेष में मावा मिल जाए भगवान रे, इसी तरह न जाने किस भेष में ब्रह्मात्मा हो, सबको बड़े बड़े तरीके से बात करो, और तुम्हें लगे कि ये ऐब ही है, फिर छोड़ दो। वरना धाम की सखी को याद किए रहो कि हम भी कोई धाम की सखी को ढूंढें। बहुत बकाया होंगी अभी, क्योंकि 300 साल में वही जगह हैं जो राज्य ने यहाँ बंगला में भेजी हैं। वरना प्रणामी बन जाते हैं, लेकिन तौर तरीका पर याद करने का तरीका ही न पता चले तो धाम कैसे जगेंगे।
तुम सो छिपाए लो आज तुम तक 76 साल से छिपाया था कि मोहम्मद साहब अपने हैं और इनकी कुरान जो आई है वो अपने लिए आई है। सो ये अब कहते हैं, अब बताते हैं इनमें बात अपनी है, सब अपनी बात लिखी है। श्री मोहम्मद साहब कुरान ले आए, मोहम्मद साहब कुरान लाए हैं, सो सब अपने अपनों सबब वो अपने लिए ही आए हैं। अपन सोचे सारी दुनिया के लिए आए हैं, सब वो सब झूठ है, अपने लिए लाए। यहाँ में अपनी बीतक सब है, सबकी अपनी कहानियाँ इस तरह से लिखी हैं कि ये लोग मिटा ना सकें और अपन समझ जाएं, इस तरह से लिखा है। श्री देवचंद जी को मेरो तेरो नाम देवचंद जी का नाम है, मेरा और तेरा नाम है। तुम ढूंढने लगो कुरान में देवचंद जी का नाम, अपनी बुद्धि पर तरस खाना, उसमें रूह अल्लाह मिलेगा, देवचंद जी नहीं मिलेगा, मेहराज ठाकुर नहीं मिलेगा। रूह अल्लाह का दूसरा जामा मिलेगा, यानी दूसरा जामा माने इंद्रावती प्राणनाथ जी का शरीर ऐसे मिलेगा महाराज। वो उर्दू में अरबी में है, तुम्हारे नाम नहीं मिल जाएंगे। उसमें जो बोला है इसमें उसका अर्थ बताया मैंने आपको। उसमें मेरा तेरा नाम हारून लिखा हुआ है, वो तुम्हारा नाम है छत्रपाल, ये तुम्हारा नाम है। जादिन जो बीती हम तीनों में जो बीती है वो सब उसमें लिखी है, तो सब लिखी तमाम है। लिखी है। ये बात सूरत महाराज को ऐसी चढ़ी, क्या बात है। हमारा ऐसा प्रबंध हमारे धनी ने किया, जोश जो बड़े जोर है आया है, ये बस प्रकट करके इसको हम प्रकट करेंगे। करो बोल रहा खेल में शोर है, आओ हम खेल में शोर करेंगे कि मोहम्मद हमारे लिए आए। बात हमारे घर की बात है, हम धाम में कैसे रहते हैं वो इस तरह से राजी ने बयान किया। छिपाया तो जाहिलियों से है कि जब तक हमारी रूहें आ ना जाए वो सुरक्षित रहे। उसका नाम ही है लोहे महफूज, माने सुरक्षित पटन। कोई नहीं जान पाया ये किसके लिए है, धाम की सखियों ने जाना या हमारे लिए। इस तरह का ये कुरान का व्यवस्था है। क्यों छिपावे हम क्यों छिपाएंगे? मुसलमान हमें क्या क्या बिगाड़ेंगे? नाबूद मुर्दे हैं सब, लियावे तले तुम्हारे कदम लाएंगे, मैं हादी के कदम लाऊंगा। बांधी तलवार सब तलवार से शाह औरंगजेब से हम लड़ेंगे अपने राज्य की चाकर होकर। तो तुम्हारे चाकर होकर सीधी साहब जी हम आपके नौकर की तरह काम करेंगे, बादशाह को पकड़ के लाएंगे। हक हादी मोमिन बिना, हक हादी मोमिन राज समाजी सखियों के बिना और न देखे कोई, और हमको कुछ दिखाई देता नहीं। और बात हमारी ये सुनो, हमारी ये पक्की बात सुनो, जो ये बात सुन ले आवे ईमान, ये बात सुन के जो बंदा ईमान वाला मुझे देखेगा, श्री 76 साल दिन ऊपर घोषणा करता है मैं उस बंदे पर भी कुर्बान हूँ, तन मन धन कुर्बान। ये बात सुन राजा की इस तरह का झड़ाव देख करके सीधी साहब की छाती में बहुत बहुत ठंडक हुई, आप हुए खुशाले, बहुत खुशी। जाहिर किया दीन को जाहिर किया, बख्शी किताब हाले, किताब बख्शी है, पे किताब उनको दिखाई है। किताब दिखाने में दो अर्थ निकले। चित्रकूट जब जाएंगे तो क्या मतलब है में बोला उनने छाप छत्ता किया है, कहे छत्ता तिनका अंकुर नूर तजल्ला माए जो हूँ। वहीं चित्रकूट से खबर भिजवाई थी 76 साल में कि राजी ने आपके नाम पर किताब उतारी है। आपन तो यही समझेंगे प्राणनाथ जी को दी है, प्राणनाथ जी सूचना कर रहे राजी ने आपको दी है। बात राजा के घर में बात चली, कोई को ना आई नजर रे। अब ये किसी को नजर नहीं आई। परचो लीजिए इनको परिचय लीजिए, मालूम कीजिए कि हिंदू बातें क्यों कर रहे हैं। हिंदू कुरान को बांटते हैं तो मुसलमानों को पूछा जाए वो क्या बोलते हैं। तब बुलाए बल दीवान ने फिर उन सबके शांति संबंध सबका होना चाहिए। तो बल दीवान जो उपाध्यक्ष हैं इनके राज के, काजी मुल्ला पंडित भी बुलाएंगे शास्त्र की बात जानने के लिए, और काजी मुल्ला बुलाए जाएंगे कुरान की बात की परख करने के लिए।
तिन सोते की करने, ताकि राज दरबार के लोगों को पक्का हो जाए, क्योंकि उन्हीं को तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो उनके दिल की शंका को मिटाने के लिए ये सब काम हुआ है। चर्चा कराई है। आया काजी महोबे का, महोबा यहाँ से 100-125 किलोमीटर दूर है। एक अलग रास्ता है, छतरपुर न जाओ तो आपका यहीं बीच में से एक रास्ता है जो महोबा पहुँच जाता है। वो 100 किलोमीटर की यात्रा है। उन दोनों में भी वही यात्रा मानी जाएगी। काजी मुल्ला वहाँ से एक बुलाया गया है, नाम अब्दुल रसूल उसका नाम है। तिन से चर्चा भई, तो बस से आ जाएगा, चिट्ठी डाल दी, कोई आदमी गया होगा, उनको घोड़े पे बिठा के लाया होगा। ये भी तो चले, ये भी तो कहानी है। घोड़े पे गए 3 जने, फिर आधे रास्ते इसके घोड़े पे, फिर आधे रास्ते उसके घोड़े पे। तब काजी जी इतनी बड़ी दाढ़ी, कुछ काली कुछ सफ़ेद, शाबाश, ऐसा वो काजी आया है। कुरान की मकबूल है, कुरान का पक्का था वो, इसको आया है। तिन सेती पूछा या, उन सेतियों से पूछा, काजी जी किसने पूछा है? बल दीवान ने। ये काम बल दीवान राजा की तरफ से राज दरबार में कर रहे हैं, यहीं के दरबार में। कुरान का सवाल एक है, मुल्ला जी आपको बताना पड़ेगा, एक जवाब दीजिए। देखो सरकार किसकी है? महोबा में, यहाँ से आया है, इनकी। हर जगह 76 साल की सरकार है ये, उस सरकार के अंडर में है काजी मुल्ले सब। हाँ, उसी भावना से बात भी करते हैं वो। काजी जी जो सच है वो आपको बोलना, नहीं बोलोगे हम यही कर देंगे। सच बोलो, क्या बोलते, मतलब शक्ति भी चाहिए ईमान और धर्म के साथ, तब काम होता है। जिन बोलो जवाब अनेक जवाब मत बोलना मुल्ला जी, मेरे आगे कुरान की। वो जवाब देता है कुरान के आगे। आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं तो साल बूढ़ा हो गया पढ़ते पढ़ते, तो मैं क्यों गलत बोलूँगा? कोई मार न सके दम में, मेरे सामने तो कोई और मुल्ला भी दम नहीं मार सके। उम्मी हो पूछत हो, आप तो कुरान को जानते नहीं हो, उम्मी हो, तो आपके प्रश्न के उत्तर देने में हमको झूठ क्यों बोलना पड़ेगा? कुरान की बात है तुम पूछ लो जो पूछना हो। कुरान तमाम तफसीर है, कुरान तफसीर मुझे याद है, मुझको रहे याद है। तफसीर उसी को याद रहती, तफसीर हुसैनी है जो शिया मुस्लिम होता है, उसको तफसीर हुसैनी। बाकी तफसीर माने टीका होता है, अन्य टीका सुन्नी में पाए जाते हैं, वो तफसीर हुसैनी को देखते नहीं हैं। शिया और सुन्नी दुश्मन है एक दूसरे के। मुझे सेठी कई खलक गए, कितनी जनता मेरे से सीख सीख के चली गई। कौन बोल रहा है? सफेद दाढ़ी वाला मुल्ला। पढ़ के पहुंची मुरादे, पढ़ के मर गए, खुदा के पास चले गए। इस वास्ते तुमको डरत है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कोई ना जावे तावे। कोई किसी ने हमारे सामने हिम्मत नहीं बांधी, हम गुरु हैं वहाँ के। हम सवाल पूछते हैं और तो आप पूछते हो, जिनका जो जवाब है। ये बल दीवान ने कहा, आप तो हमारी बात का अब जवाब दो। क्यों दुनिया की दुनिया पैदा कैसे हो गई मुल्ला जी? लिखी बीच कुरान है, तो कुरान में कहाँ लिखी हो? लाइन दिखा दो। जवाब दीजिए। जवाब समझ के देना, 2 बार नहीं बोलेंगे। बात बड़ी फिरकान है, फिरकान की बात है, एक ही जवाब चाहिए और वो पन्ना खोल के दिखाओ तो कैसे बोलता है, शक्ति की रचना कैसे हुई। तब जवाब काजी ने दिया, हम क्यों कर खिलाफ हम बोलेंगे नहीं, जो कुरान बोलता है वही हम आयत दिखाएंगे खोलकर। बूढ़े हुए पढ़ते बूढ़े हो, हमारे दिल है साफ, साफ सुरक्षित है। जो कदी कुरान है इस कुरान में और भात बोले, और कोई भात बोलेगा तो तुम आगे हार ही, वो तुम हार से हार जाएगा, मैं वादा करता हूँ। दम न मार सकेंगे। 5 भात की पैदा से, 5 भात तो 5 प्रकार से, कुछ ये पैदा किया, कुछ ये पैदा किया, ऐसे 5 प्रकार से संसार की रचना का नाम आया है कुरान में। लिखी अल्लाह कलाम है, कुरान में लिखी है।
खबर कोई ना पावी। ये लालदास जी कमेंट दे रहे कि 5 प्रकार की बात कुरान में लिखी है, मगर कोई अलग से 5 प्रकार का ऐसा बोल दे, ऐसा वो अर्थ निकाल न सके। पढ़ी खलक तमाम है, सारी खलक पढ़ पढ़ के मर गई, लेकिन किसी ने ये न जाना कुरान में सृष्टि रचना कैसे हुई, क्या क्या सृष्टि में रचा गया, कोई न जाना, न परवाह की, न पहले थे न अब है। तब कुरान आगे धरी, कुरान आगे रख के खोल दो किताबें, उसमें से किताब खोल के दिखा दो। तिलकर रसूल में लिखा, तिलकर रसूल जो दूसरा अध्याय है, दूसरा सिपारा जिसको कहते हैं, उसमें ये लाइन खोली। आया नहीं जवाब, उससे जवाब नहीं आया। पुण्य से ती पैदा भई हुई, वो पैदाइश में लिखा हुआ है, खुदा ने बोला हो जा, तो सारा 14 लोग बन गया। ये जो आम खलक के, आम खलक एक बार हो जा तो जनता भी उसमें आ गई। एक कहे एक हाथ से, इसके अलावा भी सृष्टि हुई है। वो एक जगह लिखा हुआ है कि खुदा ने एक हाथ लगाया तो एक बन गया। 2 हाथों का हक, एक में खुदा ने दोनों हाथ लगाए संवार के, दूसरा भी वो बन गया। और एक जमात को, और एक पूरी गिरोह की गिरोह उठा के वहाँ से यहाँ पर लाई है। ये परम धाम से सखियाँ आई हैं। एक हाथ से बनाया वो देवचंद जी हैं, और 2 हाथ से बनाया वो शिवजी साहब। ये चूँकि पूरे दोनों हाथ से संभरा हुआ है सनातन और इस्लाम, और वहाँ केवल सनातन है। तो ये तो 3 हो गए, और चौथी धाम से सखियाँ आई, और 5वीं अक्षरधाम से सखी। ये 5 भांत की प्रकार ले आए उठाए इब्तदाई से उठा के धाम की सखियों को लाए हैं। ये भी कुरान में लिखा है। 97 सूरत में लिखा, बेशक उतारा हमने तुम्हें लैलुल कदर की रात में। और एक खिलकत और से, एक और खिलकत है जो फरिश्तों का समुदाय है। ये 5 की पैदाश है। अक्षरधाम से उठा के 5 प्रकार से रचना हुई है। तब पूछा अब्दुल रसूल को, अब्दुल रसूल को बलदीवान ने पूछा, तुम हो किन में? तुम किस में हो महाराज? अब साथ बोलियो, सच्ची बोलना। अब आपको हुकूमत बोल रही है, ये कोई पंडित जी नहीं बोल रहे। आप किस में है, ऐसा नहीं, आप किस में हैं। अब आपको ये उत्तर देना है, एक ही उत्तर देना है, थोड़ी देर में दो, उत्तर संभाल के दो, एक बार में दो, और जैसा लिखा है प्रमाण दो कि हम ये है। तुम पैदाश जिनसे, मतलब ये है कि आप अक्षरधाम से आए हैं, क्या आप परमधाम से आए हैं? क्या खुदा ने आपको 2 हाथ से संभाला है? क्या खुदा ने आपको 1 हाथ से संभाला है कि हो जा उसमें से हो? ये अब्दुल रसूल किस में से है? हो जा में से। हो जा जीव सृष्टि बन गई उसमें। वो कोई बोलेगा, उसको कुछ नहीं समझ में आया। तब काजी के दिल में भाई जो दुधली हुई कि दैया रे क्या बोल दूं? जब जवाब आया नहीं, जवाब अब नहीं आ रहा है, 5 में से कौन सा बोल दूं? बात कहीं बिचली है, बिचल के बोलता है, विचलित होकर इधर उधर की बात घुमा के बोलेगा लल्लू। तब बलदीवान ने बोला, देखो आप फिसले, मुल्ला जी आपने फिसल के बोला। मियाँ तुम फिसल गए, भूल के बात करो तो, भूल ही बात करते हो। छूटा हुआ हुक्म में, ये वो तुमने बोला था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तुमने ये भी बोला था कि हम जो कुछ बोलेंगे किताब के अनुसार बोलेंगे, और नहीं तो हमको झूठा हारा हुआ मानना। इन आप सिलेक्ट करिए, आप क्या है। तब काजी कदमों लगा, काजी ने पाँव पड़े हैं, किया सेजदा हक पे। सेजदा सीधी साहब बगल में बैठे थे, वो चुपचाप बैठते हैं। तैयार किया गया, 6 साल की से तैयार किया बलदीवान को। तो बलदीवान ने इशारा किया, पाँव लगने की जगह वो है, सीधी साहब के पाँव लगे। हम तहकीक पहचाने, हमने पहचाना ये साहिब जमा है। तो गुम्मट के सामने उर्दू में प्लास्टर में लिखा है, ये दरगाह है साहिब जमा। आपने जानने की कोशिश ही नहीं की साहिब जमा माने होता क्या है,
कोशिश की है? नहीं मालूम ना। और हम बोले तो आप कहोगे इतना ही होता है। जमाने का साहिब है ये, साहिब जमा यानी जमाने का साहिब। जमाना यानी संसार, संसार का मालिक कहाँ रहता है? यहाँ रहता। कहाँ रहता है? यहाँ रहता। कैसे जाना? नेम प्लेट लगी है यहाँ, साहिब का जमाना, जमाने का साहिब रहता है। ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बड़ी बुजुर्ग बात। तब बलदीवान ने फिर आगे कहा, काजी सो पूछी, काजी को पूछा, मुसाब सिर पर धर गया, कुरान सिर पे रख के बोलो कि मैं कुछ नहीं जानता, साथ बताओ जे, तब हम मानेंगे। तब जवाब काजी दिया, काजी ने दिया, मुसाब सिर हमारे, मुसाब देखो हमारे सिर पर कुरान है, जो हम झूठ बोली, हम झूठ बोले तो ये हमको नाश कर देगी, तो यही हमको मारे। यह तहकीक जमाने का खावत, जमाने का साहिब जुमा 1100 साल बीते की जो सन संबत के अनुसार आया है, ये जाहिर आया है। जो कही थी शरत, जो शरत वायदा 1100 साल का किया था मोहम्मद साहब ने, सो शरत आए पहुंची, वो शरत आ गई है और ये प्रकट हमने हर रोज क़यामत, हर रोज क़यामत रात गुजर गई, ये सवेरा हुआ, इसे कल का सवेरा यही है। तब बलदीवान ने कचू सांच आई दिल में, बलदीवान को लगा कि देखो ये तो मान गया, हम तो ऐसे धमका रहे थे लेकिन ये मान गया है। मान गया मतलब ये वास्तव में कुरान का जो शीजी साहब का अभियान है वो सही है। किसको लगा सही? बलदीवान को। पंडितों से पूछ देखो, अब पंडितों से पूछा जाए, कोई चर्चा करें इनसे, उनसे भी चर्चा करेंगे। तब सुंदर बल्लभ बद्री, हाय हाय हाय, सुंदर बल्लभ बद्री और बुलाए पंडित, और भी पंडित है। कहाँ मुकरबा से आएंगे ये लोग, बाद में गए हैं मुकरबा। सुंदर बल्लभ कहीं ये राजकाज में यही होंगे, उनको बुलाया है। जिनको लगा पूछने, उनसे पूछा गया ये बात कैसी, ये बात कैसी है। बद्री को बुलाए के, बद्री जो पंडित यहाँ रहते थे 6 साल की सरकार में, और वो मान लो महेवा में रहते होंगे, तो वो पंडित यहाँ बुलाए गए हैं और यहाँ पे भी उनको डेरा दे दिया। और उनमें से बद्री सरदार होगा तो एक पंडित को बुलाया। बुलवा हुआ सरकार का बद्री को जाना है, ये चर्चा का विषय है। किसमें? जिनको पेट का सवाल है। आज तक वो मस्त थे क्योंकि बरोबर फीस आ रही है और अपने रहते हैं। 76 साल के सामने जाएंगे, 6 साल खड़े हो जाएंगे। ये सम्मान मिलता है। क्यों मिलता है? परमात्मा के। पंडित जी समझते हमारे, पंडित को सम्मान मिलता है परमात्मा के। पंडित जी समझते हैं मेरा सम्मान। दुनिया की बुद्धि को परखो, दुनिया इतनी खोटी है। इस खोटेपन से यहाँ वाले बच गए क्या? सब दूर वालों के पास खोटापन है, यहाँ सोना ही सोना है। गलत। खोटापन यहाँ भी हो सकता है और इसलिए सुधार करते रहना चाहिए। ज़्यादा खोटापन नहीं है, पर अगर कुछ हो दूर तक करोगे, जब मानोगे कि खोटापन है, निहार के देखो। नहीं निहारोगे, खोटे हो जाओ। सोने वाले चमकेंगे, खोटा जमीन में रहे। ऐसा जमाना होता है, हमेशा निखरते रहना चाहिए। महाराज पूछिए बात खरी। महाराज ने पंडितों के लिए बोला। महाराज कह रहे हैं ये जो सवाल भागवत के, ये जो भागवत की सवाल है पंडित जी, चित दे चर्चा करिए, इसकी चर्चा थोड़ा करना है। तब बद्रीदास को बुलाया गया। प्रश्न सुने ये कान, अपने कान से उसने शब्द प्रश्न सुने। ये बात श्री कृष्ण की। वो पंडित तो अच्छा था, वो उसने बोला ये तो कृष्ण जी की बात है, भगवान के बिना इसका अर्थ कोई नहीं बोल सकता। महाराज हम पंडित लोग तो शादी कराना हो तो राजा को राजा बनाना हो तो तिलक का मंत्र पढ़ देते हैं। जो कर्म कांड के पंडित होते हैं वो ब्रह्म ज्ञान नहीं जानते। बद्री जैसा पंडित सीधा होना चाहिए, जिसने बिना उसको प्रश्नों को देख के बोला ये उत्तर नहीं आते, हमको भागवत करवा लो हमसे।
मगर प्रश्न मत करो, प्रश्न के उत्तर हम न दे पाएंगे। शाबाश बद्री तुमको। मगर आगे की रील देखो आप, ये तो पिक्चर हो रहा है। आगे की रील में क्या है? बद्री गया अपने बीच में, इसमें तो आएगा महाराज चौपाइयों में, हम तो अपनी आदत के अनुसार आपको पहले बताएंगे। तो वो घर में गया तो बोले बद्री, सब पंडित आ गए। सब लोग क्यों आ गए? पेट के खातिर, पेट का सवाल है। आज राजा ने बुलाया है। क्या हुआ, क्या गए थे? बोले मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि उनके प्रश्न थे। अरे हम अपन लोग वो भागवत कर लेते हैं, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर हमने बोला ये तो भगवान ही दे पाएंगे उत्तर। वो लोग कहते हैं अब भगवान उत्तर देंगे, तुम्हारी रवानगी हो जाएगी यहाँ से, तुम्हारे यहाँ से रवानगी हो जाएगी। बोले अब क्या करें? अब जाके झूठ बोलो। अब भगवान के खातिर ये भगवान के बंदे कहलाते हैं, जिनको देखकर राजा खड़ा हो जाता है, वो भगवान के ना हो सके, पेट के हुए। ये पेट इतना पापी भगवान से छीन लेता, उसकी कथा चल रही है, सुनिए। कोई ना बिना भगवान की नहीं। तब श्री महाराज ने बोला पाया बद्री पर सुख, बद्री पे सुख माना। पहली बार है ये तो जो हमने बोला ना अभी। अब उसने साफ साफ बोल दिया, इसके उत्तर तो भगवान ही दे सकता है, हम लोग क्या देंगे महाराज। तो महाराज ने कहा शाबाश। रस आया चर्चा में, रस आया, उसको अच्छा लगा, खाया न जाए मुख। तो खुशी हुआ बद्री तो बहुत ज्यादा। आधी रात उपरांत, आधी रात जब घर पहुंचा, घर हो गया बद्री। जब बद्री के घर में सब पंडितों के घर आजू बाजू थे, अपने अपनी दुल्हनों के साथ रहते थे। सबकी दुल्हनें भी आई होंगी, वो अंदर चली गई कमरे में, और सब पंडित पेट अपना लिए हुए, जनेऊ पहने हैं, उघारे हैं, गर्मी के दिन है, धोती पहने हैं और परखे हुए हैं। 11 बज गए रात के, घड़ी तो थी नहीं 11 की। आए नहीं, बद्री आया नहीं। बद्री रात को खुशी मुँह चला आ रहा है। बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ? वो हमने बता दिया, अब दोबारा नहीं बोलेंगे। अब छुपाई से सब पंडितों में लिखे, सब पंडितों ने मिलकर बातें पूछी। तब बद्री से पूछा, बद्री क्या हुआ? कैसी तुम चर्चा करी? तुमने कैसी क्या बात हुई? कैसा दिया जवाब? तुमने क्या दिया? मैं तो यथार्थ बोले, तो सच्चा सच्चा बोल दिया भाई। ये ख्वाब है, और इसलिए मैं जो भाई ये सपना है, मैंने सच्चा सच्चा बोल दिया। इन ख्वाब के आज लो। तो उनने जवाब दिया पंडितों ने, ये ख्वाब के लिए बोलोगे तो तुम जिंदा रहोगे, है तुम्हारे घर बने हुए हैं, तो तुम ख्वाब को देखते रहे, माने पेट की भी परवाह करते रहे। ऐसा नहीं कि भगवान की परवाह करो, पेट के अनुसार भी बोल दो। फिटकार सबों ने दी, तो ये फिटकार तुम्हें धिक्कार है। तुमने न केवल अपनी परवाह छोड़ी, हमारा पेट मारा। बद्री तुमने मेरा पेट मारा है, क्यों ना गए तुम मर रहे। इससे तो अच्छा है तुम्हारी सांसें खत्म हो जाती। जब बात रोपी तुम इनकी, जब तुमने उनकी बात को मान लिया है, तब है तुम्हारी कोई ठौर है, तो तुम्हारी कोई जगह है, तुम्हारी नौकरी कहाँ रहेगी। अब जो गुरु आया है वो पनपेगा, अब तुमको कौन मानेगा। अब मारो उल्टाए के, अब होशियारी दिखाओ, अगर चाहते हो कि जिंदा रहे तो बात करो जाए। और अब और जाके बात करनी पड़ेगी। इनको भरोसा है कि अब वो ठाकुर मान जाएंगे। ऐसा नहीं होता दुनिया में। हम दे सवाल बनाए के, हम सवाल बना के देते हैं, लेके जाओ तुम, लेके जाओ का हमारे पंडितों के सवाल है। जाएगी खंत करो। सब ने रात को ही सवाल बना के लेके बाद में सोने गए लोग 2 घंटे के लिए। 3 बजे सोए होंगे, 5-6 बजे फिर उठ गए, उन्हें फिर अपना घंटी घड़ियाल करना है। तो ये काम उसी रात को इन्हें करा। आवे मदद हम जरूरत पड़ेगी हमको बुलाओ, हम पहुंच जाएंगे। सवाल पंडितों ने बद्री को होशियार किया। सवाल बनाए रात में, सवाल बनाए उसी रात को, बिना जाने निशाने, कोई न समझते है ही नहीं, सवाल बना दिए। प्रयाण करो उठे, और सब करके अब काम हो गया, कुछ पेट की बात बन गई है। प्राप्त करे पहचाने, अब करेंगे, बद्री अब आगे काम करेगा।
प्रात समय उठ के, अब ये प्रात समय उठ के आया बद्री दरबार, सुबेरा हुआ तो बद्री नहा धो के दरबार में आता है। बलदीवान को बात से, बलदीवान जी को बात करते हैं, हुजूर मैं फिर से आया, या खबरदार है, खबर किया कि मैं कुछ कागज फिर से लाया। भाई भेंट महाराज सो। बलदीवान ने बोला अच्छा अच्छी बात है, चलो राजा साहब को बता देते हैं। अभी बातें करते और राजा साहब ने देखा तो वो इस प्रश्न के सवाल आए। बलदीवान ने बोला पहले क्या बोल रहे थे, सब कुछ ठीक है, अब क्या हो गया? तब पूछी महाराज ने पूछा रात की बात गई किस ठोर? रात को तुम बहुत सच्ची सच्ची बोल रहे थे पंडित जी, रात भरे में अब क्या हो गया? ये प्रश्न भागवत के, भागवत के प्रश्न जो तुम है हम तो सब जानते हैं। वो बद्री बोलता है प्रश्न तो हम उत्तर जानते हैं पंडित जी महाराज साहब। झूठी बात बनाए के और इस तरह झूठा बोल करके करने लगे इस तरह की अपनी बात को सिद्ध करने लगा। तब तो महाराज को, तब तुम्हारे रात को, तब उत महाराज को इस समय चढ़ी बड़ी रीस, गुस्सा चढ़ा। कई बुंदेला इनको गुरु न करे, बुंदेला कभी इनको गुरु नहीं मनाएंगे, कौन नमावे शीश, कोई इनके लिए प्रणाम के लिए खड़ा नहीं होगा, शीश नहीं नवाएगा। इनकी पट्टी सिर पर इनकी सिर की पट्टी इनके हाथ से बंधाते थे, नहीं बंधाएंगे। अब बांधियो जिनको कोई मत बंधाना। बुंदेलों की जात में, बुंदेलों की जात में इनको उठाए ना सोए, इनकी कोई खड़े मत होना इनके आने पर। सुंदर बल्लभ बद्री, सुंदर बल्लभ बद्री श्री साहब छत्रसाल जी का कहना है, पर चौपाई तो लालदास ने बनाई। क्या बनाई? सुंदर बल्लभ बद्री, ये तीन पंडितों के, तीन भाइयों के नाम हुए। भले मिले कलमा है, कलयुग में ये ऐसे पंडित हुए हैं। 14 विद्या निपुण है। क्या जानते हैं? 14 विद्याएं जानते हैं। 15वीं विद्याएं होती नहीं है, पूरी 14 विद्याएं जानत है, पर एक जानत ना है। 14 विद्याएं निपुण है, निपुण है। हाँ 14 के निपुण है, का एक्सपर्ट है, विशेष है। और लेकिन ऐसे अपन यहाँ बोलते हैं ना वाणी विशारद, तो सब 14 विद्याओं के विशारद है। और जानती कि कौन सी विद्या है? एक भी नहीं आती। ये छत्रसाल जी ने टिप्पणी की है, पर एक जानत ना है, जानत ना है। फिर बलदीवान आगे, बलदीवान के आगे भाई जो चर्चा जोर है, इन लोगों से जोर होती चर्चा। सब पंडितों मिलके मेरा चित दिया मरोरे, ये बोल रहे बलदीवान के आगे। अब बद्री ने सच सच बताया, हुजूर मैं तो मान गया था, यहाँ से मैं गया तो वो सब बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुमने हमारा भी पेट मार दिया, फिर से बात बना के जाओ। उनने हमको तैयार होकर भेजा तो मैं फिर से चला आया। जेर भाई सब पंडित हार गए। इस प्रकार फतेह भाई इस्लाम है, इस्लाम यानी सच्चिदानंद की जीत हुई। कापर श्याम होए के जमा होकर ले गए अपने ठाम में, अपने ले गए जगह पर। अभी कितना हुआ? अभी तो बहुत हुआ, फिर संग भी बदलो को चेंज हो। चलो ठीक है, लेकिन कितना 1:23 हुआ, 7 मिनट चल सकता है। 123 हुआ। हाँ, और आप स्पीड पकड़ो तो हो जाने, वो हाल बतावे में लगा नहीं उतर तक पहुँचे, नहीं भी पहुँचे। हाँ। कछु ऐसा चला लो, क्या 5-7 मिनट चला लो। असल में आगे अब बहुत चौपाइयाँ हैं और हर रोज़ अब 1:30 बजा करेगी। अब पहले जैसा 1 बजे जो छूटते थे ना, आध घंटा एक्स्ट्रा चलेगा। पहले 60 चौपाइयाँ 2 महीने सुनी आपने, तो हमने चिल्ला के आपको बोला तो उसमें समय मिलता था 60 के कारण। अब हमें चिल्लाना नहीं चाहिए, मगर चिल्लाया तो है, तो आज भर चिल्लाया है। अभी अष्टपहर आएगा फिर चिल्लाना बंद हो जाएगा, तो उस स्पीड पर चलेगी। पर आज की ये चौपाइयाँ कठिन हो रही हैं। आज अगर हम स्पीड से चला देते तो क्या हर्जा होता? आपके पेट का सवाल है बाबू जी, आपका पेट जिंदगी भर के लिए अधूरा रह जाता। ऐसा हमने पाप नहीं लिया, तो हमने इसलिए चिल्लाया। तो पुजारी जी से निवेदन कर रहे 4-6 मिनट देखते हैं, दौड़ के कुछ हो जाए तो उतनी चौपाइयाँ तो चल जाए। एक बात और भाई, अब एक बात और हुई है। कुंवर ठाकुरों में ये ख्याल आया। क्या ख्याल आया? खरत श्री रात की
बख्शिश दे के। ये जो खर्चा जो चलता है मोदी खाने में, सवेरा हुआ तो सुंदर साथ चाय पीते हैं, गुजराती काढ़ा कहो मत बोलो चाय, वो पीते हैं, खुश रहते हैं सब। उसके बाद फिर आ गए श्री जी साहब के दर्शन कर लिए, जिसके जो काम है किया। महाराज मोदी खाना में जाओ तो नाश्ता करो, आप गरम गरम पराठे, आलू ने पराठे लो जी, या तुम्हें भजिया ने पराठे लो जी, पराठे खाओ, दही के साथ खाओ, तुम्हें चटनी के साथ खाओ, अचारों के साथ, बड़े बड़े अचारों की तबेला भरे, जो तुमसे खाओ, पेट भरो, सेवा में हाजिर हो। फिर बंगला आ गए, फिर दोपहर हुई, फिर चले गए मोदी खाना, तो खाना मिलेगा। फिर शाम की 4 बजे फिर चाय ले ली तुमने। तुम मोदी खाने जाओ, तुम्हारा कथे में मन नहीं लगता तो कहाँ जाओगे, यहाँ जंगल है, मच्छर काटेंगे। मोदी खाना चले जाओ, तुम बोलो काजू लाओ, किशमिश लाओ, आ जाए हैं। बाजू में आपका एक दरवाज़ा है, वहाँ ड्रेस मिलती है, कपड़े, बोलो देखो मुझे धोती चाहिए, तो वो रजिस्टर में दिखाएगा आपका क्या नाम है, तो आपको हाँ 1.5 साल पहले धोती मिली थी, उसने फ़ौरन धोती बढ़िया परम सुख की धोती दे दी, धोती ले गए। फिर आप तो तुम्हारा कथा में मन नहीं लगो, धोती में समय लगाओ, धोती ले लो, मोदी खाना चले जाओ, हैं आपको कुछ नहीं, जो मांगोगे मिलेगा। ये मोदी खाना आराम मचा हुआ था साहब यहाँ पर। तो अभी राजकाज से कोई खर्चा नहीं आता। इसको जो आते होंगे ना कुंवर साहब, सबके मुंह खिले हैं, सबके पेट भरे हैं, और किसी को जो खाना है मोदी खाना जाते हैं, खर्चा कहाँ से आता। ये बात अब राज दरबार महल में उठी है, होका भया मन से संदेह आया है, खर्च इत से पहुँचे नहीं, यहाँ सरकार से जाता नहीं है। हमारे मेहमान आए हैं, हम लोग खुश हैं, लेकिन खर्चा तो जाता नहीं है। हाँ, निमंत्रण होता था तब सब लोग आते थे भोजन करने, तब मोदी खाने में चूल्हा नहीं जलता था, क्यों जलेगा, जब भोजन करने वहाँ जाना है तो तब चूल्हा बंद रहता था। बाकी जब आपने नहीं बुलाया तो आपके यहाँ भी गुलछर्रे, यहाँ मोदी खाने भी गुलछर्रे। गुलछर्रे समझते हो, बुंदेलखंडी शब्द है ये, गुलछर्रे माने जो कुछ खाना है खाने का तैयार है। आपको अरहर की दाल अच्छी नहीं लगती तो उड़द की दाल भी तैयार है। तो इस तरह से आपका मोदी खाना है। ये उठत है कहाँ से खर्चा होता है। इनके पास रसायन, इनके पास कोई ऐसा उचित सोना बना लेते हैं तब होता है साहब। ये सब जाने मन में। ठाकुरों ने, लड़के लोग हैं ना, उनका दिमाग है, ठाकुर का लड़कों के दिमाग है, ऐसा हुआ। लड़कों ने बूढ़ों को बोला, बोले तू सच कहता है रे, तो सच्ची बोलता हो। तो बड़े ठाकुर भी जुड़ गए इसमें, उन्हीं के और लोग। अब बचे बल्दीवान और छत्रसाल। आगे चल के सिवाय एक महाराज के सबके मन में बस गई है, सबको बस गई है। इनके पास ये कोई धातु वाले हैं। बरस 3 बीत गए, 3 साल हो गया, बहुत होते हैं साहब। तब लख खर्च की न खबर भई है। मैंने आपको मोदी खाने के इतने खाने पीने का वर्णन किया, मेरे दिमाग में इस कारण से था, ये छुपाई आई है। 3 साल बीत गए, 3 साल में प्रतिदिन आपको सवेरे की चाय मिलती रही, नाश्ता 8:30 का मिलता रहा, भोजन 12:30 का मिलता रहा, 4 बजे की चाय मिलती रही, रात की ब्यारी मिलती रही। खर्चा ये उनको समझ में आ रहा है। आपका मैंने वर्णन उठाया, आप भी सब लोग बेचिंता है, खर्चा वाला खर्च। सुंदर साथ को भी परवाह नहीं है, ये सुंदर साथ कोई खर्चे पे ध्यान नहीं दे रहा है, हो रहा है। ये आपके साथ राजी है तो खर्चा भी सही हो रहा है। उनके दिल में कौन डालता है जो खर्चे देते हैं? आप कहोगे वही बड़े हैं, उनको राजी ने उनके दिल में डाला तो वो खर्ची भेजते। ये इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसको छोड़ दिया तो ब्रह्म ज्ञान लुट गया। आपसे क्या लुट गया? ब्रह्म ज्ञान। फिर क्या बचे आप? खोखा में लिखा है आपका नाम ब्रह्म सृष्टि फलाना, खोखे में लिखा। यहाँ कोई सखी भी से भी पैसा आ रहा है, कोई सेठ से भी पैसा आ रहा है, उसको राज्य ने दिल में डाला है तो आ रहा है। ये इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तब एक दिन महाराज को
पूछी श्रीराज से ये है। महाराज ने बात करते करते, हुजूर 2-3 साल हो गए हैं, हमारे यहाँ बच्चे लोग बोलते हैं कि कुछ आपके पास और व्यवस्था है क्या, कुछ खर्चा कैसे हो जाता है। सबके मन में धोखो है, सबको दुविधा हो रही है। ये खर्च होते हैं जे खर्चा भाई वो आपका खर्चा है, हो रहा है। तब फरमाई श्रीराज ने साहब ने उत्तर किया, आवत खर्च साथ में से सुंदर साथ से दूर से आता है, मेड़ता को साथ है, मेड़ता का सुंदर साथ है, वो रकम भेजता है, सो भेजत है हमें, हमको भेजता है। तब महाराज मन में महाराज ने सोचता मेड़ता का साथ यहाँ के सुंदर साथ को खिला रहा, हम इसी पे खुश हैं कि हमारे यहाँ राज्य आए हैं तो हम तो यहाँ 0 हो गए, बहुत दलगीर भय, बहुत उदास हुए। हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में हम ब्रह्म सृष्टि कहने का हक नहीं रखते। अजूब है न सही है। ये जो 36 साल ने बोला हम ब्रह्म सृष्टि कहलाने का हक नहीं रखते, इसी आधार पे हम आपको बोला करते हैं अपनी सांसें रोक दो, अपनी रोटी रोक दो। ये मैं कहाँ से लाया ज्ञान, यहाँ से लाया। 36 साल ने बोला मुझे कोई ब्रह्म सृष्टि मत कहना। जब हम इस तरह हमारी अजियत हम इसके लायक न हुए, बहुत दलगीर आई दिन में, बहुत उदासी दिल में आई, माने न आपको साथ है, साथ नहीं मान रहे अपने को। अजहू काम दीन का, मैंने दीन का काम संभाला नहीं है, आया ना मेरे हाथ आया नहीं है। विचार किया मन में फटकार दी, ये बात हो जाए कितने, ये इसको कैसे की जाए। तो मीटिंग बुलाई, दलगीर होए के प्रास से पौड़े घर हो जाए तित्ते। सवेरे से पौड़ गए तो साहब तो 36 साल का इतना दबदबा था, किसी महारानी का ये नहीं है। चाय का टाइम निकल गया, नाश्ते का टाइम निकल गया, राजा साहब डाइनिंग टेबल पे आए ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना, डाइनिंग टेबल, चाय पे नहीं आए, नाश्ते पे नहीं आए, दोपहर का लंच हुआ, सब ठाकुर बच्चे लोग खा पी के चले गए, राजा साहब नहीं आए। अब जाके रानी कहती हैं क्या करें, पहुँच जाओ, रानी हो तुम। घबराहट लगती है, डांटेंगे तो पानी पानी हो जाएंगे। बलदाऊ जी को बोल ले गई रानियाँ कि आज देखा आपने महाराज उठ के नहीं आ रहे। जब हो गई दोपहर हो गई, घर में रसोई भाई तैयार है, जाओ, दाल गरम गरम बनी है। हमने बोला आपको सोने का बघार लगता है। रोटियां, हमने बोला रोटियां फूल के डंब होती हैं, उसको घी की कढ़ाई में डालते हैं और फिर छज्जा से निकालते हैं, तो वो जो घी थोड़ा बहुत सूखता है वो खाते हैं। ये पूड़ियाँ नहीं खाते, वो बहुत मुलायम लगती हैं, लाजवाब लगती हैं और पेट में पच जाती हैं, बशर्ते पेट को थोड़ा मेहनत भी पड़ती हो। कसरत मेहनत कुछ नहीं पड़ती, खाए जाओ, बीमार पड़ जाओगे। रानी तो उठा न सके, तो रानी तो उठा नहीं सकती 36 साल को। कहे भेजी बलदीवान को खबर भेजी, आए बलदीवान चल के आए। श्री महाराज से बोले क्या हुआ महाराज, कहे बहुत दलगीर है। बोले बड़ी उदास की क्या बात है। तो कहे हमें कहो आज आपको बताना पड़ेगा। तब कही महाराज ने बोला नहीं कहने की बात नहीं है बलदीवान साहब। तब कही बलदीवान ने बोला ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो हमें आप न बताएं। ये कही चाहिए साक्षात, कहना चाहिए साक्षात, अपन निवारण करेंगे। तब महाराज ने बोला हमारे मन में रहे। अब ये था है इनके पास रसायन, इनके पास कोई रसायन व्यवस्था है जिससे खर्चा होता है इनका खाना पीना। चाय देखो दमंगे रहते हैं लोग। आज तहकीक करी आज हमसे तहकीक की, महाराज से पूछा सीजी से, तो ये ये खर्चा मेरे साथ सुंदर साथ भेजता है, तो सुंदर साथ वो कहलाए कि हम कहलाए। ये सुन भाई दर्द इस तरह से बालदाऊ जी मैं बहुत उदास हो गया। हम कैसे सेवक इनके, कैसे सेवक 3 साल गुजर गए, हम पर गजब की न रही हद हो गई है, तो बहुत हद हो गई। तब बोले बलदीवान ने बोला इसका उपाय है, ये बात है सहल है, ये बहुत सरल है। एक जगह मारिए, हम एक जगह चढ़ाई करेंगे इसी बात पर, ताकि चौथ दीजिए वहाँ की जो चौथ आएगी पूरी की पूरी यहाँ लगा देंगे, लेना न देना मगर ये बात पक्की करके लिखा ली महाराज। ने लिखा ली। तब
तब सब साथ में आए के सब साथ में आए के अरज करी आगे सिराज। बस यहाँ करो पूरे आप। हाँ, यहाँ आके छत्रसाल जी ने बड़ी खुशी खुशी से छत्रसाल से बोला है। आप क्या सोचेंगे कि छत्रसाल बोलेंगे भोजन का प्रबंध हो गया है, ऐसा नहीं। अभी तो बारी ये है कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको हाथी पे बिठाएंगे, हम किसी जगह चलेंगे, वो चढ़ाई कहलाएगी और फिर आपको बताएंगे हम ये हुआ है। अरज करी